सबसे पहले तुम्हें सीखना होगा कि जिसने दुनिया रची वो क्या है, ये समझना हो। अभी तो कोई पत्थर की चीज को भी भगवान मानता है ना। इतनी तो बुद्धि है इंसान के पास कि कोई पत्थर की चीज कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसको किसने बनाया? इंसान ने। कितनों को समझ आया? अब सोचो, जो पत्थर मिट्टी की चीज नहीं, जो दुनिया का मालिक है वो पत्थर मिट्टी की चीज है या वो सर्वशक्तिमान कोई जिंदा शक्ति है? बोलो क्या है वो तो एक जीवित शक्ति है जिसको कोई आकार या ऐसी शेप तुम दे ही नहीं सकते। तो ये किन्होंने किया? ये मनुष्यों ने अपनी सोच से किया है। तो अगर मनुष्यों ने अपनी सोच से किया तो फिर उससे भला हुआ? हुआ भला? हुआ भला? हुआ भला आपका? आपसे पूछ रहा, जो भी पत्थर मिट्टी को आपने माना उससे कुछ भला हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो मनुष्य की बनाई चीज थी। उससे नहीं होगा। किससे होगा? जिसने आपको बनाया है। और जब तक आपने उसको समझा नहीं, जब आपने समझ लिया, उसको मान लिया, इसी को कहते हैं विश्वास। और यही तुम्हें क्या करेगा? चंगा करेगा। यही तुम्हारा क्या करेगा? भला करेगा। हालेलुया। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये जो मैं समझा रहा हूं ना, यही विषय है आपके अंदर जीवन आने का। ठीक है? अब देखो, थोड़ा थोड़ा साइड देना, मुझे थोड़ा थोड़ा साइड देना। अभी मेरी बात समझ आ रही है आपको? सुन रही हो ध्यान देकर? है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बाबा। ठीक है बाबा। ये सारियां टंगा टुंगा ठीक कर देनी अपनी, डोंट वरी। तो ये भजोगे सच्ची। सारे सुन लो, ये आपको दिखा देंगे चलाती हुई। कहानी नहीं हूं, कहानी नहीं बोलता मैंने स्पिरिट में देख लिया इसको चलाकर ही दिखाएंगे आपको, अगर ये हमारे साथ कॉपरेट कर गए तो। अगर शब्द बीच में, पता नहीं होता इंसान कब बिगड़ जाए। मैंने देखा है उसको। पूछो, हमने वो लोगों को हीलिंग की जिनकी 5 साल में कभी नहीं, बाद में बिगड़ गए, आई नहीं। अरे 5 साल से मर रहे थे, ये लेकर आया, उधर से लेकर आया जहां से आप आए हो। हमने हीलिंग कर दी, चंगाई हो गई, सब कुछ बढ़िया होगा, पता नहीं छोटी सी बात से बिगड़ गए। शैतान ने दिमाग में डाला। इसलिए अगर शब्द मैं लगा रहा हूं कि अगर तुम आगे जाकर दिमाग बिगड़ा नहीं, इधर उधर हुए नहीं, बने रहे, तो पक्का आपको खड़ा कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। ठीक है? ये बात याद रखना। ये मोटा कैसे हो गया शरीर इतना? तोड़ नहीं होगा उसकी वजह से। करके फूल खाना कितना खाती हो? खाना तो इको टाइम करनी है। एक टाइम? लम्बे पे रहते हैं? ठीक है। वो जो खाना खाती वो डाइजेस्ट होता है, पच जाता है? हाँ जी। आपका पति क्या काम करता है? खेती का। इसका पति है? मम्मा मेरे पेके मम्मी? हाँ जी, पेके मम्मी है। मैं 3 साल ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲੇ मतलब? ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। नहीं मतलब, और बच्चा एक ही है? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ। आश्रम छोड़ के रहो। सोच कर देखो लोगों का हाल। लेकिन तू चिंता नहीं करनी, खुदा ने तुझे अब पकड़ लिया है, अब वो तुझे चलाएगा। अगर इसको तुम पॉजिटिव कर देते ना, अब तक इसके मीटिंग करते, इसको प्रैक्टिकल करना सिखाते, इसको बैठकर समझाते विश्वास क्या है, तो शायद अब तक इसको काफी आराम मिलता, क्योंकि इसको भी कुछ समझ नहीं है। इसीलिए मैं अपनी टीम को बोलता हूं, लोगों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ। आपको समझ आ रही मेरी बात? आपको आ रही है? आपका क्या लगता है, ये ब्रेन में क्या है? ट्यूमर है? ट्यूमर है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कोई बात नहीं, जवाब दे दिया तो 5 दिन से खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं, डरना नहीं आपने। क्या नहीं करना? कितने लोग आए हो? ये सारे ही हो? एक तू है, एक ये है, 3 लोग हो इसके साथ। आप किसके साथ हो? उनके साथ हो। ठीक है? ऐसे ये जो काम है ना सीखने का, ये एक दिन का नहीं है। कुछ लोग अच्छे दिमाग में होते हैं तो एक दिन में बड़ा कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, क्योंकि वैसे भी दुष्ट शैतानी चीज काम करती है।
वो तुम्हारा मन लगने नहीं देती है ना, तुम्हारा मन बार बार आगे पीछे करती है दुष्ट आत्माएं। लेकिन इधर ध्यान दो मेरी तरफ सारे लोग, ठीक है? ध्यान क्या देना है, आपने बस बात को पकड़ना है, ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग अपने विश्वास में क्या हो जाओ, पक्के, ठीक है? अब ध्यान देना, मैं विश्वास के ऊपर और बात करने वाला हूं आज, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे बताया कि लोगों के अंदर ये बात अच्छे से डालो, ठीक है? सबसे पहले ये एक चीज सीखो, जैसे संसार और संसार का ज्ञान। संसार का ज्ञान मनुष्यों की सोच है अपनी, ठीक है? जैसे मान लो आप लोगों के जीवन में जो भी हालात है, प्रॉब्लम्स है, रोग है ना? जैसे कोई रोग से मर गया, क्या हो गया, रोग से मर गया कोई, तो लोग रिश्तेदार दूसरे तीसरे क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, इसकी लिखी ऐसे थी, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर रोग से कोई मर गया तो बोलते हैं इसकी लिखी ही ऐसे थी, है ना, ऐसे लिखते हैं। जहां ऐसे बोलते हैं इसके कर्मों का फल इसके सामने आया, ऐसे बोलते हैं ना, इसने पता नहीं कौन से पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे और उसका क्या आया, फल इसका सामने आया है। इसमें आपने सीखना है सही क्या है और गलत क्या है, ये पकड़ गए तो आपका भला हो सकता है, अगर आपने इस बात को पकड़ा तो, ठीक है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, जैसे मान लो कोई नौकरी करता है स्कूल में, ठीक है, तो गंदा इंसान था, किसी को नहीं पता था गंदा है, लेकिन उसने एक बच्चे को उठाकर उससे बलात्कार किया, तो अब मालिक दोबारा उसको वो जगह पर वो नौकरी देगा? कोई भी देगा उस गंदे इंसान को? नहीं देगा ना। ये बात सीख लो। अगर आपने मान लो इन लोगों ने, इसने या उस बंदे ने पुराने जन्म में बुरे कर्म किए, पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए, तो क्या परमेश्वर इनको अगला जन्म मनुष्य का देगा? उसकी सजा क्या देगा? कीड़ा मकोड़ा बनाता, कुछ ऐसे चीज बनाता जिससे उसको पता चलता कि इसको मनुष्य नहीं बनाना। तो ये एक्चुअली सिर्फ एक लोगों के विचार है कि ये लोगों को पता नहीं कि ऐसा होता है कुछ, ये लोगों की विचार है। मैं बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, मनुष्य एक ही बार पैदा हुआ है। कितनी बार? ना तो उसका कोई पिछला जन्म है, ना ही मनुष्य में दोबारा जन्म है। एक ही बार उसने जन्म लिया है, एक ही बार आपका न्याय है। जहां तो आप जीवन में प्रवेश करोगे या सदा के लिए अनंत मौत में प्रवेश करोगे, ये है सच्चाई। क्या है? तो इसका मतलब ये मनुष्यों की बात है, इसका पुराना कर्म इसको उसका फल मिला है, या इसकी लिखी ऐसे थी। अब मुझे ये बताओ, जिस दुनिया के मालिक ने पूरा कुछ रचा है, सारा संसार बनाया है, पूरी दुनिया में जो कुछ भी बनाया है ना, जैसे सूरज हमारे लिए बनाया, आसमान बनाया, पानी बनाया, पौधे बनाए, इतने पेड़ बनाए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई, किसने? अगर उसको हमसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो इतनी अच्छी चीजें क्यों बनाता? वो तो हमसे प्यार करता है, तो हमारे ऐसे क्यों लिखेगा बुरा कर्म, या ऐसे हमारी क्यों लिखेगा कि ये इसका लीवर डैमेज हो जाए, इसका पैनक्रिया डैमेज हो जाए, और क्या, पैनक्रिया, लीवर, और क्या? कहां से? माइक से बात कर। डॉक्टर ने इनको जवाब दे रखा है, इनकी सारी चीजें खराब है, पूरी बॉडी की? पूरी बॉडी के। अच्छा, हाँ जी। कितने समय से इलाज करा रहे हो? कम से कम 2 महीने से लगातार लेकर जा रहे हैं। तो ये कुछ नशा करता था? जी, 2 महीने से खाना भी नहीं खाया इन्होंने। नहीं खाया ना? जी नहीं। खाएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम लोग परमेश्वर से इधर उधर नहीं हुए तो मैं दावे से कहता हूं ये बच जाएगा, पक्का। समझ आई? अब सवाल है, जो सच्चाई का हम प्रचार करते हैं, अगर उसको पकड़ लिया तो, क्योंकि कई बार होता है ना, इमोशनली इतना हम जुड़ जाते हैं पत्थर मिट्टी से कि हम दिमाग में सोचते हैं अच्छा 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 हमारा धर्म छोड़ना पड़ेगा, ऐसे दिमाग में बातें आती हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही ना? अब ध्यान दो। अब मैं विषय क्या कर रहा था, मैंने दोनों बातें बता दी।
ना तो आपका पिछला कर्म कोई बुरा लिखा है उस खुदा ने, ना आप, क्योंकि पिछले जन्म में थे ही नहीं आप, आपको तो एक ही जन्म मिला, यही बस। इसी में हमने रहकर परमात्मा को पाना है, इसी जीवन में रहकर हमने जीवन में प्रवेश करना है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लोगे। इतना जबरदस्त नुकसान, जैसे मान लो कोई यीशु मसीह में आ गया, उसने ये बातें सुनी, आगे जाकर किसी ने उसको नेगेटिव कर दिया, इसने कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, वो चल रहा था यहाँ, छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, न्याय आया, न्याय वाले दिन वो क्या कहते हैं, अब उसने जो एक जीवन पाने का विषय था उसको खो दिया। वो सोचेगा ऐसे मरेगा, मैं इसको हुआ क्या था उस वक्त, मैंने क्यों नहीं ये बात समझी। ऐसे होने वाला लोगों के साथ, सच्ची। अभी तो दुनिया बातें नहीं मान रही, इतनी बड़ी सच्चाई सुनने के बाद भी नहीं समझ रहे। मुझे ये बताओ, मैं मनुष्य हूं और बाइबल में लिखा यीशु मुर्दों में क्या हुआ, जिंदा हुआ। काम कौन करता है, यीशु। अगर वो नहीं है तो इतने बड़े काम मैं तो कर नहीं सकता, कौन कर रहा है मेरे साथ, वो है तो कर रहा है, वो जिंदा है तो हो रहा है। हालेलुया। अगर वो जिंदा नहीं हुआ है तो कैसे काम कर देगा मनुष्य। दूसरी जगह पर क्यों नहीं लोग कर पाते, बोलो। ऐसे काम सिर्फ यीशु मसीह में ही जितने सेवक करते हैं वही करते हैं, दुनिया में क्यों नहीं कर पाते लोग। यही तो समझने वाला विषय है, यही तो सीखने वाला विषय है आप लोगों के लिए। समझ आया या नहीं आया। तो अभी ये पॉइंट सीख लो कि वो मनुष्यों का ज्ञान है जो अभी मैंने बताया। क्योंकि जिसने दुनिया रची वो क्यों मनुष्यों को बनाकर उनके साथ ऐसा बुरा करेगा, या उसको ऐसा करने से मिलेगा क्या। आप सोचो, कुछ मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा ना। तो ये दुनिया का ज्ञान है, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मनुष्यों को उसने बड़ी खुशी से बनाया है, खुशी से इसमें जीवन दिया है, खुशी से उसने हमें इस पृथ्वी पर पैदा किया है। लेकिन एक्चुअली में क्यों पृथ्वी के ऊपर प्रॉब्लम है, पृथ्वी पे ऊपर मनुष्य के जीवन में हालात क्यों है, बीमारियां क्यों है, दुख क्यों है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। कितने लोगों को यही समझ नहीं आ रहा। तो यही समझ आया तो आपका क्या होगा, भला होगा। समझ आया। ये कोई नशा नहीं करता था, करता था कौन कौन सा, दारू पीता था, कितनी ज्यादा पीता था ना, 1 क्वार्टर या आधा हर रोज पीता था। काम क्या करता था, इनके शरीर में इतना खून चढ़ा है 4 जनों का, लेकिन इनके शरीर में खून नहीं है। खून डॉक्टर पेशाब की जगह से खून निकाल रहे हैं? इधर से निकाल रहे हैं खून नीचे से, क्योंकि इनकी नसें है सारी ब्लॉक हो गई। नहीं, वो खून से क्या करते, टेस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन खून नहीं निकलता, निकल नहीं रहा है ही नहीं। हाँ। ठीक है। अब इसने ये बीमारी को मोल लिया है दारू पीकर। कैसे, क्या लेकर। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि दारू तो लोग इससे भी ज्यादा पीते, वो भी ठीक ठाक है, इसको इतनी की दारू से क्या हो गया। इस बीच आपने समझना हुआ क्या है, क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों लोगों के अंदर बीमारियां हैं, क्यों रोग हो रहे हैं। क्योंकि ये बात याद रख लो, जिसने दुनिया रची वो नहीं देता रोग, वो उसको क्या मिलेगा तुम्हें। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर माता पिता जिसने बच्चे जन्मे हैं, अगर वो अपने बच्चों के साथ बुरा करते हैं, बुरा, तो उनको कौन से माता पिता कहोगे, अच्छे या बुरे। बुरे। अगर दुनिया का मालिक लोगों के साथ बुरा करता है, उन्हें एक्सीडेंट करता है, उन्हें बीमारियां देता है, तो फिर वो भी क्या हुआ, बुरा हुआ ना। लेकिन वो करता ही नहीं है, ऐसे सच्ची नहीं करता वो। यही तुम्हें सीखना है। लेकिन तुम्हें समझना है वो कौन है जो किसी से बुरा नहीं करता। लेकिन बुरा क्यों हो रहा है, पहली तो बात, आप उसको जानते ही नहीं, आपने उसको छोड़ा है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं वो कौन है। जब आपको पता ही नहीं वो कौन है जिसने आपको रचा है, तो आप उससे दूर हो। तो बाइबल में एक जगह पर लिखा है, यिर्मयाह 2:13 में लिखा है, यिर्मयाह 2:13 में पढ़ना, क्या लिखा है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। हाँ, सारा संसार परमेश्वर की क्या है, प्रजा। प्रजा है ना, हम उसके बच्चे हैं, सारा संसार उसकी दुनिया
तो परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। सीख लो ये वचन क्या है। अगर सीख गए, मन में बैठ गया, तो डॉक्टरों ने तो उसको जवाब दे दिया है। मैं खुदा का दास लोगों के सामने, आपके सामने उसको अच्छा भला खड़ा ना कर दिया, ता बताना। लेकिन कंडीशन है, अगर उन्होंने बात पकड़ ली तो, कंडीशन है मन फिराया तो। क्योंकि अब लोगों के ऊपर है ना कि लोग सच्ची बात को पकड़ना चाहते हैं, सच्चाई पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि इधर कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सिखाना है। हम तो सिखाएंगे, हम तो प्रचार करेंगे। अब लोगों के मन के ऊपर डिपेंड है, स्वतंत्र इच्छा है लोगों की कि वो सच्चाई को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। ये लोगों के खुद के मन के ऊपर है। किनके मन के ऊपर है? थोड़े दिन पहले ना मैं एक परिवार से मिला, हिंदू परिवार से, अमृतसर से आए। उनकी जो लड़की है ना, उसका बाथरूम बंद हो जाता है। 10-10 दिन बाथरूम ही नहीं आता उसको। सारा खाना खा रही, पानी पी रही, सब कुछ कर रही है, और 10 दिन बाथरूम ना आए तो बंदा फट नहीं जाता। सोचो, एक दिन बुरा हाल हो जाता, 4-5 बार लोग बाथरूम करते हैं, वो 10-10 दिन तक नहीं कर रही। चलो इधर हमने ले हैंड किया, प्रार्थना की, कुछ समझाया, उसका बाथरूम खुल गया। फिर बीच में घर गई, फिर हालात आया, फिर खुल गया। ऐसे चल रहा था। ऐसे क्यों चल रहा था कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे उसकी वजह से वो ठीक तो हो रहे थे, लेकिन वो वापस जाकर वही नेगेटिविटी चीजें कर रहे थे जिससे वो बार बार श्रापित हो रहे थे। अब मैंने सोचा उनसे मिलते हैं। जब मैं मिला तो वो हिंदू थे तो मैंने उनको समझाया। मुझे पता चला वो पीरों को मानते। किनको? पीर जो बाबा लोग होते ना, पीर बाबा लोग, उनकी पूजा करते हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये जो पीर है ना, ये गुरु है, परमात्मा नहीं। आप इनकी पूजा कहाँ लिखा है बताओ? उसकी करना जिसने दुनिया रची है। अब वो सुन तो रहे थे, उनको गुस्सा लग रहा था क्योंकि अब उनकी पूजा करते थे, वो इमोशनली जुड़े हुए थे। अब जब हम सिखा रहे थे उनके बारे में, वो गुरु हो सकते हैं लेकिन वो परमात्मा नहीं है। अब आपको किसकी पूजा करनी है? सिर्फ परमात्मा की। समझ आया ये नहीं आया? अब जब ये समझा रहे थे, वो बाद में आए नहीं, गुस्सा कर गए। क्योंकि उन्होंने क्या किया? सच्चाई को नहीं माना, उन्होंने मनुष्य को ही माना। मैं तो यही चीजें जब तुम्हारे दिल में बैठेगी, अब इनके ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि जो हम सिखा रहे हैं उसे पकड़ना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आपका मन है ना, आपकी इच्छा है, आपका स्वतंत्र मन है कि आप सच्चाई को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। बोलो, किनके मन के ऊपर है? आपके मन के ऊपर है ना। कोई जबरदस्ती तो नहीं है किसी इंसान के ऊपर। बोलो, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आप सही से बात पकड़ना चाहते हो, परमेश्वर को जानना चाहते हो। क्योंकि हर धर्म, हर जगह पर लोग किसको जानना चाहते हैं? उस दुनिया के मालिक को। आप जब डेरों में जाते, लोग नाम शब्द लेते, क्यों लेते हैं? उस परमात्मा को जानने के लिए। समझ आया कि नहीं है? तो मैं तुम्हें उस परमेश्वर परमात्मा तक जोड़ना चाहता हूं। उसी से जुड़ने से ही तुम्हारा क्या होगा? भला, वरना नहीं होगा। सिंपल बात है, ये सीख लो ये बात को, ठीक है? अभी इस बात को सीखो। क्या लिखा है यहां पर? हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की मेरी हैं। प्रजा ने 2 बुराइयां की है। समझ आया? परमेश्वर दुनिया का मालिक कह रहा है, जो मेरी दुनिया है, मेरे लोग हैं, इन्होंने 2 बुराइयां की है, 2 बड़े पाप किए हैं, 2 बड़े पाप। समझ आया? एक बड़ा पाप क्या है? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। परमेश्वर यहां फिगरेटिवली यूज कर रहे हैं अपने बारे शब्दों को कि मैं जो दुनिया रचने वाला हूं, मेरे लोगों ने क्या किया? सबसे बड़ा पाप यह है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? सबसे बड़ा पाप एक तो ये दुनिया कर रही है कि जिसने उन्हें बनाया, जिसने उसे सांस दिया, जिसने उन्हें रचा, उन्हें उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा पाप मनुष्य कर रहे पृथ्वी के ऊपर। और दूसरा पाप क्या है? और उन्होंने होंद बना लिए, अपने लिए होंद बना लिए, है ना? ऐसे होंद वर्ण ऐसे हों जो टूट गए हैं, हाँ, और जिनमें जल नहीं रह सकता। तो ये क्लैरिटी लो, ये फिगरेटिवली वचन है। परमेश्वर कहते हैं मुझको छोड़ दिया, एक पाप, बड़ा पाप। और दूसरा पाप,
अपने लिए क्या बना लिए? होंद मतलब इसको सीखो, ये बात को सीखो। जैसे मान लो किसी ने पत्थर को बना लिया अपना ईश्वर, कोई जानवर को, है ना, जानवर को बना लिया अपना ईश्वर, किसी मनुष्य को बना लिया ईश्वर। ऐसा करके पूरी दुनिया में लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर मेरे पास ये सच्चाई नहीं है तो मैं भी एक भगवान होता। बोलो क्या होता फिर? मैं तुम्हें धीरे 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 मैं अपनी फोटो देता आपको, आप कुर्सी रखते घर में जिसको बोलते सिंहासन, उस पर मेरी फोटो होती, तो आप सुबह सुबह अपनी चाय बनाते, मेरे सामने भोग लगाते, उसके बाद दोपहर के खाने का भोग लगाते, फिर रात को डिनर का भोग लगाते। अब बाबा जी शुभो जी लंगर जी मेरे टच करो जी, ऐसी चीज करते या नहीं करते? करते ना। और सच्ची ये मैं करवाता था, तुम लोग ना इधर मेरे ये डेरे को डेरा कह लेते हैं, ये अभी तक 4 गुना बड़ा होता। सच्ची इतना धन दौलत चीजें तुम इधर लेकर आते। पक्की बात, पक्की बात। अगर मैं अपनी पूजा करवाता, शैतान मेरे साथ खड़ा होता। अब सच्चाई ये है कि तुम्हें किसकी पूजा करनी है? जिसने तुम्हें रचा है। ये दुख रोग आने का कारण ही है कि तुम उसकी धार्मिकता नहीं कर रहे, उससे नहीं जुड़े जिसने तुम्हें रचा है। समझ आया कि नहीं आया? अब तुम पृथ्वी पर जब बुरा करोगे, गलत करोगे, तो हालात आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो। सिंपल बात है, जब हमें पता ही नहीं, सबसे बड़ा पाप तो यह है कि हमने उसे छोड़ दिया, है ना, और उसकी जगह पर पता नहीं किसको किसको भगवान मान लिया। तो यही चीज आपने सीखनी है। ये दिमाग में बैठ गई तो समझो आपका काम होगा, यीशु मसीह के नाम से होगा। अब सवाल है, जिसने सृष्टि रची वो कौन है? ये सबसे पहले दिमाग में फिट करनी है बात। जिसने सृष्टि रची है वो परमेश्वर परमात्मा कौन है? तुम्हें पता वो कौन है? वो एक आत्मा है। परमेश्वर कौन है? ओरिजिनली उसके बारे में जो ज्ञान है वो एक आत्मा है। वो परमेश्वर क्या है? एक आत्मा। समझ आया या नहीं आया? वो परमेश्वर एक आत्मा है। तुम विश्वास कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर? ध्यान जा रहा है? जैसे जाएगा ना वो ठीक होने लगेगा। सच्ची ये इतना ताकतवर नियम है, चंद मिनटों में तेरा विश्वास बन रहा है, तुम्हें आराम मिल रहा है, वो देख लो कितना ताकत का वचन है। अभी वो बस सीख रहे हैं, सीखते सीखते उस पर बन जा रहा है, उधर चंगाई मिल रही है, कितना आराम आ रहा है अंदर। देखो वो कह रहा हाँ आ रहा है। सोचो कितना ताकत का नियम है। सोचने वाली बात है ना। ये इतना ताकतवर नियम है, अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो, तुमने इसे पकड़ लिया तो। समझ आया? अभी तुम्हें दर्द कम है, तुम्हें इधर आ, मेरे पास आ। अभी तेरी दर्द कम है? बिल्कुल दर्द नहीं है। इसको ना क्या हुआ, इसके रसौलियां थी बच्चेदानी में, इसको 11 साल से बच्चा नहीं है। कितने साल से? किसकी वजह से बच्चा नहीं? रसौलियों की वजह से। अब रसौलियां बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई अंदर, और अब चक्कर आया तो अब उस रसौलियों से पानी सिम रहा है, गंदा पानी। हाँ जी गंदा पानी आने का मतलब अंदर जख्म है। बोलो, यूट्रस से गंदा पानी 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 सिम रहा है, बच्चेदानी से बाहर आ रहा है, इसका मतलब अंदर क्या है? जख्म है। अब डॉक्टर कहते हैं 50% कैंसर है, तुम्हें अपना यूट्रस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूट्रस। अब यूट्रस निकल गया इसका, तो मुझे बताओ बच्चा कैसे होगा? होगा? नहीं होगा ना। अब संसार में है ये, तो इसको अपने बच्चे का कभी भी वो सुख, या अपने बच्चे का कि मैंने जन्मा अपने कुख से, ये वाला जो सुख खुशी आनंद कभी नहीं मिलेगा अगर ये संसार में, क्योंकि वो तो निकालना ही पड़ेगा बच्चा, बच्चेदानी, क्योंकि मैटर बड़ा सीरियस है, कैंसर बच्चेदानी में। लेकिन जब मुझे मिली तो मैंने कहा आत्मा में अगर तुमने इस बीमारी को दूर करवाना है परमेश्वर से, तो फिर ये नॉर्मली हफ्ते बाद एक बार आना या 15 दिन में आना एक बार, उससे नहीं होना। इसके लिए ज्यादा ध्यान चाहिए,
इसके लिए ज्यादा ऐसे फोकस बनाना पड़ेगा। तुम्हारे सबको भी अगर किसी की शादी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कुछ भी काम लेना हो जाएगा, सच्ची हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक तेज मन, पूरा ध्यान, लगातार ध्यान। कोई भी आपने पति का नशा छुड़वाना है, अपने मेंबर को बदलना है, कोई झगड़ा करता है उसको बदलना है, कोई बात नहीं मानता, कोई इशू में नहीं आता, कोई भी विषय हो, इसके लिए एक खास ध्यान चाहिए, खास। क्योंकि ये काम ऐसे नहीं कभी आपने ध्यान दिया कभी ना ध्यान दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये पहले याद रख लो आप बात को, ठीक है। अभी जब मैंने इससे मिला तो इसको मैंने बोला तुम्हें कम से कम ना 10 दिन इधर रोज आना पड़ेगा। ये अमृतसर से ये आ सकती है। अब इसने आना शुरू कर दिया रोज। आज कितना दिन है? पापा ये आज हफ्ता हो गया है। 7वां दिन है। हाँ। अभी भी 3 दिन बाकी है ना? हाँ जी। सुनो तो देखो, अभी 7 दिन के अंदर वो पानी जो निकल रहा था बंद, देख लो पानी बंद हो गया वो, और दर्द इतना था वो भी चला गया। हाँ जी। क्योंकि इसका क्या हुआ, रोज आने से ध्यान बढ़ गया। किसकी ओर? क्योंकि ध्यान बढ़ना चाहिए उसकी ताकत की ओर, वो सामर्थ्य, वो काम करता है। आपके अंदर विश्वास बनना चाहिए, हाँ ये हालात कुछ नहीं है, ये हो चुका, ऐसा करके। लेकिन जब आप कभी आए 15 दिन में, कभी जब आप चले जाते हो इधर से, तो आपके घर में आपको विश्वास देने वाला कोई है? कोई भी नहीं है। आपके घर में आप तो डूब जाओगे अपनी सोचों में, अपने हालातों में। क्योंकि यहां आपका जो मन है ना, जब परमेश्वर के साथ जुड़ता है, आपका दिल मन जुड़ता है, उससे आप अपनी प्रॉब्लम से क्या पाते हो? छुटकारा। समझे कि नहीं समझे? अभी देखो जे बड़ी बातें मैं कर रहा हूं, तो आपका विश्वास बन रहा है ना परमेश्वर के ऊपर। जो परमेश्वर सृष्टि करता है, पत्थर मिट्टी नहीं है, वो एक आत्मा है, वो जीवित शक्ति है। उसको हम अपने हाथ से बनाई हुई कोई चीज नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अभी भी हमारे साथ। ऐसा करके विश्वास करना है। और उस पर जो विश्वास करना है जो नहीं दिखता, परमेश्वर यीशु नाम से करना है। और यीशु की जो डेफिनेशन है वही परमेश्वर की डेफिनेशन है। ये बात याद रखो, ठीक है। अभी दर्द हट गया ना? हट गया ना? अभी दर्द हट रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिनों में ये पूरा ठीक हो जाएगा। अभी आज ही आए हो? सुबह आए हो? 7 जन, 8 जन, कौन कौन से? 2 वो पीछे, 4 ये, 6 एक ये, 6 हुए, एक वो है। अच्छा आप लेकर आए हो। इनका तो बड़ा काम किया था, पता आपको परमेश्वर ने। इनसे पूछो। इधर आओ भाई, एक चीज दिखाते हैं, इधर आओ, आपको बताते हैं क्या हो रहा था उन दिनों में। इसके बेटे की शायद आपने गवाही नहीं सुनी, थोड़ी सी दिखाओ। हर्ष की गवाही दिखाओ इधर थोड़ी सी, आपको पता चलेगा ये कौन है। इधर खड़े रहो। हाँ, अभी तुम्हें फिर और आपका विश्वास बढ़ेगा। हर्ष की गवाही निकालो और थोड़ा सा सीन दिखाओ उसका। इनका बेटा, चलो इनसे पूछते आपका बेटा क्या क्या करता था, उसमें कितनी दुष्ट आत्मा थी? उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा थी, जो हाँ। 2-2 महीने तक हमें सोने नहीं दिया उनने। रात दिन तोड़फोड़ करता था, तोड़फोड़ करता था, लोहे खून की मांगता था, खून मांगता था, लोहे की चैन तोड़ देता था। लोहे की चैन, छोटा सा बच्चा तोड़ देता था। कोई बिजली वाले तारे जिसमें करंट ऐसे पकड़कर खींच देता था, ऐसे ही, कुछ नहीं होता था। सोचो, कोई कोई सामने आ जाए तो चाकू मार देता था, चाकू मार देता सर था, फोड़ देता था, ऐसे करता था। कितना दुखी थे उससे, इतने दुखी थे कि हम उसके दर्द कितनी निकलती थी? दर्द 3-3, 6-6 दिन तक तड़पता ही रहता था वो। शेष दिन कोई भी इंजेक्शन लगा दो, कितना भी तेज इंजेक्शन, हॉस्पिटल में भी एडमिट रह करना, वहां भी तड़पता रहता था। उसके दर्द को कोई मेडिसिन बंद ही नहीं कर पाती थी। और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, उन्होंने यहां से लेकर ना ऊपर से लेकर नीचे तक पेट को फाड़ दिया, ऑपरेशन किया। किसके अंदर पता नहीं, कोई पैनक्रिया में कुछ है, सारा पेट फाड़ दिया, तब भी उसका दर्द नहीं गया। इनको सोचो, आप कितने साल वो बीमार रहा? ये कम से कम 8 साल। सोचो ये 8 साल कैसे निकले? 8 साल अस्पताल में, बाबाओं में, माताओं में, सब जगह ना ऐसे करके लोग जाते हैं हर जगह, इतना मतलब सब जगह ये गए। ठीक है, सुनो तो देखो, अब सोचने वाली बात है, इतना हालात तगड़ा था कि मैंने भी वो हालात देखा है। क्योंकि मैं लोगों से काम करते करते मुझे समझ आती है
कितनी गंदी दुष्ट आत्मा है, कितना हालात है, क्या क्या। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा है। ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करके मिलता है ना। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ, मैं खुद हैरान था। मैंने ना, हमने 3 घंटे प्रार्थना करके देख ली। 3 घंटे प्रार्थना करने के बावजूद भी वो बंदे को दर्द नहीं गई। मैंने पूरा 1 घंटा इनके साथ लगाया। जब इसके साथ 1 घंटा लगाया, आप क्या सोच रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसे था ना दिल? नहीं था, क्योंकि मुझे आपकी वाइफ ने बताया। मैं बताता हूं क्या हुआ, सुनो तो देखो। उस बीच में ना ये बंदा सोच रहा था नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी वाइफ बताती थी, ये कहता नहीं मेरा बच्चा तड़प रहा है, ठीक तो हो नहीं रहा, अब मैं कब तक कहता रहूं ये ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा करके। लेकिन इसके दिमाग में बैठ नहीं रही थी परमेश्वर की बात, क्योंकि उस समय हालात तगड़ा था। मैंने 1 घंटा प्रार्थना करके देखी, 2 घंटे टीम ने करके देखी, नहीं गई, नहीं गया वो क्या कहते हैं उसका दर्द, नहीं गया। फिर मैंने परमेश्वर से पूछा क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर बताएगा ना क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने बताया कुछ नहीं करना, इस बंदे को सेट कर दो वो ठीक हो जाएगा, इसका विश्वास बना दो वो ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर हमने इसके ऊपर वर्क किया, इसके ऊपर। जब इसका विश्वास बनने लगा, इसकी पत्नी का तगड़ा विश्वास था। ये कहता था चलो अस्पताल, जब वो तड़प रहा था इधर भी, वो कहती मैं खुदा के पास ले आई हूं, मर जाए जिए अब मैंने उसके आगे डाल दिया, जो मर्जी हो मैं नहीं लेकर जाऊंगी कहीं। इतना तगड़ा विश्वास, सोचो इसकी पत्नी का। कहती मैं ले आई हूं, ये पड़ा है खुदा की हजूरी में, चाहे आप रख ले चाहे मर जाए कुछ भी हो जाए, मैं खुदा पर छोड़ दिया, ऐसा कहती थी। ये ऐसा विश्वास नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखो आए सीन में, ये देखो ऊपर ऊपर तक, तो यूं करना, यहां से लेकर यहां तक। कौन सा हॉस्पिटल था बहुत बड़ा? लोक नायक हॉस्पिटल। तो ये देखो यहां से लेकर यहां तक 22 टांका लग गया। ये ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने, बैठ जा। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी इसको कोई आराम नहीं आया। तो फिर जब नहीं आया, फिर आप कहाँ आइए सबसे पहले एक सीन दिखाते हैं आपको। जब ये पहली बार हमारे पास चर्च में आए, तो ये वो सीन है जब इसके ऊपर दुष्ट आत्मा आया। किनका बच्चा है? देख देख क्या है, देखो छोटा सा बच्चा मेरे ऊपर घूर रहा है, शैतान है इसके अंदर। कौन है तू? क्या लगता है आपका? ये लड़का है। कब से ये बीमार है जी? कब से बीमार है ये? 7 साल से है, 2 महीने से प्रकट हुआ रहा है ये दुष्ट आत्मा। हाँ जी। बहुत गंदी गंदी गाली देता है, गालियां देता है। बहुत गंदी गंदी। कहाँ से आए हो? चक्कू भी उठा लेता है अपने पापा को। दिल्ली से आए हो? जी जी। ओए शैतान, छोड़ इस बच्चे को। 7 साल पर इस पर राज्य कर रहा है तू, है? इधर चल, गंदी आत्मा इस बच्चे को छोड़। शिट, आउट, निकल जा इसके शरीर से, उखड़ जा इसके शरीर से। चल तुम्हें हुक्म देता हूं दुष्ट आत्माओं। क्या नाम है तेरा? ओए क्या नाम है तेरा? शदन सुल्तान है? क्या नाम है? सुल्तान सुल्तान, ये नाम है तेरा? ये देख मेरी तरफ, आज तेरा काम खत्म है इस बच्चे के शरीर से। आज के बाद तो इस शरीर में नहीं रहेगा शैतान। चलाओ, उखड़ जा इसके शरीर से, टूट जा और दोबारा कभी इस शरीर में ना आना। चल। शैतान पेट किसके दर्द दिए, कमांड करता हूं, शट, खुदा ये दर्द जाए इसकी, तेरी सामर्थ बड़ी है खुदा, जीवित परमेश्वर तेरी सामर्थ। बस बस जा रही है, मुझे देख, मेरे देख, श्वास बोल यीशु के नाम से, ऐसे बोल, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अभी देख दर्द है, अभी जाएगी, देख, बोल यीशु के नाम से। बस छोड़ दो। जब ये दर्द नहीं जाता था, हम प्रार्थना कर रहे थे, वो खुद भी कहता था अस्पताल लेकर जाओ मुझे,
राम रूम आए ना अस्पताल ले जाओ, और ये भी कहता था अस्पताल ले जाते हैं क्योंकि हो तो नहीं रहा। बोलो, और हॉस्पिटल से तो सारा कुछ कर लिया, 8 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ। अब हॉस्पिटल शैतानी आत्मा को कैसे दूर कर देगा? लेकिन उन दिनों में हमने देखा ये इसके अंदर बात नहीं बैठ रही थी। 1-2 बार इसने अपनी पत्नी को ऐसे बोला, जब हो नहीं रहा तो फिर आप समझते नहीं, इधर भी तो हो नहीं रहा ना, काम तो हो नहीं रहा, आप समझते हो? अगर ये इसकी पत्नी का विश्वास ना बनता तो आज भी ये अपनी प्रॉब्लम में होते, क्योंकि इसका तो नहीं बना था उस समय, बाद में बन गया, बाद में बन गया, विश्वास बन गया। इसीलिए इसके हालात, इतनी गंदी बुरी आत्मा थी, गाली, मुझे भी गाली दे दी इधर उसने चर्च में, सच्ची। वो शैतानी आत्मा वो दे सकती है, समझते हो? लेकिन दे तो दी, लेकिन हमें पता था हम निकाल देंगे, इसको आजाद करवा देंगे। तो ये सब जो काम है ये कथा कहानी है। बोलो, वो जो पेट फाड़ा हुआ वो कथा कहानी है। बोलो, इतना लंबा उसका पेट फाड़ा है, ये 7 साल से दिल्ली से आया, मैं इसको नहीं जानता। ये गरीब बंदा है बेचारा, ऑटो चलाता है। ऑटो चलाने वाला दिल्ली मीर थोड़ी होता है बेचारा, अपना घर का गुजारा ही कर सकता है। तुम अपने ऑटो से कोठी खरीद सकते हो? वहाँ कहीं भी नहीं खरीद सकता, अपना घर चला सकता है बस। कितना 1000-1200, ज़्यादा ज़्यादा दिल्ली है तो 1500 बन जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा। और 1500 में वहाँ गुजारा ही होता है, क्योंकि वहाँ महंगा ज़्यादा है इधर से, अपने पंजाब से सब चीज़ क्या है, महंगा महंगा है, समझते हो? अभी आपको समझ आया कि नहीं आया? तो जब इनका इतना बड़ा काम हो सकता है, लेकिन ये हुआ कैसे? हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना इन पर वर्क करना पड़ा, तब जाकर इनका दिल लगा परमेश्वर में, फिर जाकर काम हुआ। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? अगर 1 बार 2 बार 3 बार आकर नहीं आते तो फिर होता काम? सोचो, अगर ये आ गए, अब वापस जाते हैं जब जहां से कुछ आराम मिलता है, मान लो अगर 1-2 दिन रुकते हैं, अब पता नहीं इनका दिल दिमाग कैसा है, ये बात चाचा ही है तो फिर तो बात बन गई, रिश्तेदारी निकल गई, सिफारिश चल जाएगी। है क्या चल जाएगी? तेरी सिफारिश चल जाएगी भाई, है? चाचा हो, मामा हो, कुछ भी हो, इधर सिर्फ चलेगा आपका मन। बोलो, क्या चलेगा? आप बस पकड़ो जो हम सिखा रहे हैं, जो परमेश्वर आपको समझा रहा है। ये समझने के बाद आपको पता चलेगा क्या करना है। अभी तो कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आने वाले दिनों में और बताएंगे। जैसे जैसे आप रुकोगे, आपके दिल में समझ आएगी। जिस दिन आपको यह समझ आ गया मेरा बनाने वाला कौन है, आपका उसके ऊपर मन आ गया। जैसे ये कुड़ी है, जब ये लोग शुरू में हमें देखने लगे, इनका हालात सच ही यीशु मसीह में आ गए, हमारी मिनिस्ट्री में नहीं, किसी और मिनिस्ट्री में थे, लेकिन ठीक नहीं हुई। क्यों? एक तो वहां अगुआ इनको समझा नहीं रहा था क्या करना है। अगर वो अगुआ था तो तेल पानी देता था, ऐसी चीज ना, हाँ ऐसी चीज, समझा नहीं रहा था क्या करना है। तो इनको 3 साल में भी चंगाई नहीं मिली। जब ये हमारी मिनिस्ट्री में आए तब चंगाई मिली, क्योंकि यहां आपको सिखाया जाता है करना क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? सबको। देखो, जब इतने बड़े खतरनाक हालात लोगों के जा सकते हैं, तुम्हारे सामने 7 दिन में यूट्रस में कैंसर है, इसके बच्चेदानी में कैंसर है, पानी, गंदा पानी बाहर आ रहा था क्योंकि अंदर जख्म है। तो वो जो जख्म है उससे निकल रहा था ना गंदा पानी, 7 दिन में दर्द गया, 7 दिन में वो क्या कहते हैं उसको, पानी भी बंद हो चुका है। पानी भी बंद हो गया। अब वो जो जिससे ये हालात बना, वो जो मैंने तेरे से बात की, वो बंद होगी बात? हाँ जी। कि नहीं हुई अभी? हाँ जी पापा जी। पूरी? हाँ जी। मैं इनको सिखाऊंगा अभी वो बात, गुस्सा मत करना, ठीक है? बैठ जाओ। इसके अंदर ना व्यभिचार के ख्याल बड़े आते थे इस बहन के अंदर। ये सबसे प्रॉब्लम का विषय है लोगों के अंदर, ये बात याद रख लो। व्यभिचार, दूसरों से रिश्ता रखना, गंदा रिश्ता। जैसे शादी भी होगी है तो शादी के बाद भी आदमी सोचता है वो औरत से मेरा रिश्ता हो जाए, भाई सोचता है मेरा उस औरत से रिश्ता हो जाए, बहन भी सोचती है अच्छा वो बंदा बड़ा सुंदर है, अच्छा हाँ मेरा फ्रेंड बन जाए। इसको बोलते हैं व्यभिचार। क्या बोलते हैं इसको? ये आपके लिए नाशित का विषय है।
यह आपके जीवन को नष्ट करने का विषय है शैतान का। शैतान इस पाप के हथियार से लोगों को बड़ा मारता है। सच्ची बोलो, कितनों को समझ आ रही बात? ये चर्च है, चर्च पवित्र भवन बोलते हैं। इस भवन को क्या बोलते हैं? पवित्र भवन। इसको बोलते हैं, बाइबल को क्या बोलते हैं? पवित्र बाइबल। पवित्र शब्द बाइबल के साथ आता है, इस भवन के साथ पवित्र शब्द आता है। वाई? और जो परमेश्वर में लोग चलते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? पवित्र लोग। इसका मतलब पूरी दुनिया में यीशु ही एक बिना पाप से पैदा हुआ और सारे जगत के पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा, ताकि मनुष्य पाप से छूट कर पवित्र जिंदगी जिए। क्योंकि परमेश्वर लिखा, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। क्योंकि जब आपके जीवन में पाप होगा, आप कभी परमेश्वर से अच्छे से नहीं चलोगे। जब आपकी जिंदगी में पाप होगा, शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा। पाप कई प्रकार का है। सबसे बड़ा पाप, व्यभिचार से भी बड़ा पाप उसे छोड़ना, उसकी जगह किसी और को देना। तो वो भी हमारी जिंदगी में था या नहीं था? था ना। लेकिन अब जब आप चलोगे, देखना कभी कभी आप परमेश्वर में चलते चलते अचानक आपके दिमाग में पता नहीं कहां से गंदे विचार आने लगेंगे, फ्रेंडशिप के ऐसी चीजें, ये आपको मारेगी। इसी के इसका पति है, बच्चा नहीं है, लेकिन शैतान लगातार इसके दिमाग में ये बातें डाल रहा था, सपने दे रहा था, गंदे व्यभिचार के ख्याल दे रहा था। लेकिन ये तब हटेंगे जब आप आत्मा से चलोगे, जब आपके अंदर आत्मा काम करने लगा। जब आत्मा काम करेगा, आप पवित्रता की जिंदगी जियोगे। जैसे ही ये बढ़ने लगे, वो ख्याल हटने लगे, कितना खतरनाक रोग जागने लगा। सोचो, ये तो सिर्फ ख्याल आते थे, तो उससे बुरा हाल था। जो लोग करते हैं व्यभिचार, उनका क्या होगा? सोचो, सोच कर देखो। कितने लोगों को सुन रहा है? सबको अच्छे से सुनना है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है तुम्हें नष्ट करने का, वो है व्यभिचार में तुम्हें डालना, वो है तुम्हें पाप में डालना। जब तुम पाप में जाओगे, देखो नए लोग जो व्यभिचार ऐसी चीजों में डूबे हुए थे, वो एक दो बार आते फिर नहीं आते, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते। वो ये गंदा काम छोड़ना नहीं चाहते, वो मरेंगे पक्का, क्योंकि जो लिखा वो होना है। सिंपली भी लोगों को समझ आएगी नहीं ये बुरा काम है। बोलो, पता है या नहीं? पता है ना। तो इसीलिए तुम लोगों ने बढ़ना है। अब अगला पॉइंट क्या है आप लोगों का? अगला पॉइंट है आपका ध्यान, आपका परमेश्वर की ताकत पर विश्वास करना। अभी हमने बाइबल से देखा कि यीशु ने एक अंधे की आंखें खोल दी। अभी मैंने तुम्हें सामने सीन दिखाया कि कितना बीमार था वो। इनका बेटा तड़प रहा था दर्दों से। अब इसका पैनक्रिया डैमेज है, इसका लीवर डैमेज है। अब ये बातें पकड़ के परमेश्वर को पकड़ लिया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया, ऐसे ताकत काम करेगी इसके अंदर। ताकत, इसके लीवर के ऊपर ताकत काम करेगी। इसके लीवर को खुदा की शक्ति नया करना शुरू कर दी। वो ऐसा ताकतवर है, वो आपकी बीमारी को उसकी शक्ति क्या करती है? दूर करती है। लेकिन उसकी सामर्थ्य पर, उसके ऊपर विश्वास किसने करना? हमने। क्या आप रेडी हो सारे लोग अच्छे से विश्वास करने के लिए? देखो, विश्वास का मतलब है आपका जुड़ना, आपका ध्यान देना, आपका बनना। अगर आप गैप डालोगे, गैप, कई लोग मान लो 100 किलोमीटर दूर से आते हैं। अब 100 किलोमीटर वालों को छोड़ो, वो तो 100 किलोमीटर है। इधर 50-40 किलोमीटर वाले भी कभी महीने बाद आ रहे। जब महीने बाद आएंगे तो क्या वो अच्छे से जुड़े रहेंगे? क्या उनका जुड़ने का असली मतलब उनके अंदर आया है? अगर तुम 100, 150, 200 किलोमीटर दूर से आए हो तो 15 दिन में आ जाओ। कितने दिन में? लेकिन इतना लंबा गैप मत डालो, क्योंकि गैप से तुम्हारा विश्वास फिर पीछे जाने लगेगा। जो इधर मैं आज लोगों का विश्वास बना दिया। कितना बना दिया है? अब तुम गैप जाओगे तो तुम धीरे धीरे पीछे जाओगे विश्वास में, कि नहीं जाओगे? जाओगे ना। तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ रिश्ते में, भरोसे में आगे बढ़ना है। अगर तुम बढ़ गए तो बड़े से बड़ा रोग भी चला जाएगा आपका। सच्ची, बड़े से बड़ा रोग भी आपके शरीर से आउट हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात आज समझ आ गई? आई या नहीं आई? इधर आ भाई, इधर आ तू। नहीं, वो पीछे ला। तुम आंख वाले, आंख वाले, आंख वाले, आंख वाले। सारे बोलेंगे हम सारे आंख वाले हैं, तो किसको बुला रहे? मैं से बोल रहा आंख वाला, आंख वाला। तो बाकी क्या है? बिना आंख के केड़ी कलीसिया जा में से? अच्छा, मेनू रुक जा, अभी बात करेंगे।
ठीक है, आपको फिर समझ आएगी क्या बात करेंगे। ठीक है, सुनो इधर देखो, इसका वो सीन है, तेरे पास कोई फोटो है? फोटो दिखाओ जब तेरी आंख पूरी खराब थी, खींची थी तूने? नहीं, वो नहीं, जब आंख पूरी खराब थी, चिट्टा मोतिया आ गया था, पूरी खराब थी, वो फोटो है? वही है। ठीक है, सुनो इधर देखो, अभी ये आंख देखो इसकी। चलो ये तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इधर इधर मुंह कर सीधा, ये देख लो, स्क्रीन से देख लो। ठीक है, अब तुम्हें कोई इसकी आंख में रोग नजर आ रहा है? कभी मुझे बताओ, एक बार जब आंख डैमेज हो जाती है, डॉक्टर जवाब दे रहे थे ना, एक टाइम जवाब ही दे दिया था, पूरी आंख की रोशनी खत्म, पूरी खत्म, पूरी रेड और चिट्टा मोता इतना भर गया आंख में, और डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं कर रहे, खत्म कहानी। अब सोचने वाली बात है, जब ये हालात था, ये बना हुआ था इधर, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मन खराब कर रहा था, क्योंकि लोग मन खराब कर रहे थे, तू चर्च जाता है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसको मैंने समझाया, मैंने मीटिंग की इससे, इसको आश्वासन दिलाया, ये कुछ नहीं है, ये बना रहा। अगर ये बना नहीं रहता तो इसकी आंख क्या हो जाती, डैमेज। लेकिन अब देखो, अरे मोतिया तक हवा में उड़ गया सारा, और पूरी तरह आंख वापस आ गई, पूरी वो आंख वापस आ गई जैसे चाहिए थी। ये छोटी बात है? वही भाई, छोटी बात है, हैं? बड़ी बात है ना। जब इसके लिए हो सकता है, उसके लिए हो सकता है, तो तुम लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता? अब तुम लोगों ने करना क्या है? बैठ जाओ। तुम लोगों ने करना क्या है? यहां क्या करना है, इधर देखो, प्रभु के ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास करना है कि वो मेरे पाप के लिए, मेरी बीमारी के लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसने अपना शरीर तोड़वाया ताकि मैं चंगा हो जाऊं, ये विश्वास करना तुमने। यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ा? किसी धर्म जाति के लिए चढ़ा या मनुष्यता के लिए, इंसानों के लिए? उसका कोई धर्म बनाने का मकसद नहीं था। परमेश्वर को कोई भी धर्म बनाने का कोई विषय नहीं, वो इंसानों से प्यार करता है। यीशु का क्रूस पर चढ़ने का मतलब था, तुम पाप से छूटो, ये तो तुम्हारी पाप की जिंदगी है, जो तुम्हारे ब्लड के अंदर पाप है। अब शुरू में मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर को इंसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर पृथ्वी पर हालात क्यों है ना? ऐसा बोल रहा था। हालात आने का कारण सच्चाई ये कहती है, बाइबल ये कहता है कि जिस समय आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा ने जब पाप किया, उसी की वजह से मनुष्य जाति श्रापित हुई और पृथ्वी श्रापित हुई। पहले सारा कुछ ठीक से बनाया परमेश्वर। अब अपनी बुद्धि से सोचो, उसको क्यों प्रॉब्लम है इंसानों से? आप बताओ क्यों प्रॉब्लम है? बोलो, उसको क्यों प्रॉब्लम होगी इंसानों से? परमेश्वर को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। वचन ये कहता है, आदम और हवा ने पृथ्वी को श्रापित किया, मनुष्य जाति को श्रापित किया, और मनुष्य के अंदर क्या आया? पाप। आदम हवा के अंदर क्या आया? पाप। उस पाप से जन्मे हम सब इंसान, और ये पाप लाया कौन? शैतान। बोलो, कौन लेकर आया इंसान के अंदर? क्यों लेकर आया? क्योंकि वो चाहता था कि इंसान जो परमेश्वर का बनाया है, वो मेरी इच्छा पूरी करे, वो मेरी पूजा करे, मैं जो चाहता वो ऐसा करे। इसीलिए उसने उन्हें धोखे से क्या करवा दिया? पाप का फल खिलवा दिया। ठीक है, सुनो तो देखो, उसी के बाद पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ शुरू होगी। बाइबल पढ़कर देखो, वो गड़बड़ चलती जा रही थी पृथ्वी के ऊपर। लेकिन परमेश्वर नबियों के द्वारा लोगों को भला कर रहा था, चमत्कार कर रहा था, छुड़ा रहा था, कई चमत्कार कर रहा था पुराने नियम में। लेकिन उसका असली सॉल्यूशन था एक पवित्र कुर्बानी। बोलो, क्या था मनुष्यों के लिए? असली कुर्बानी था, क्योंकि आपके अंदर जो पाप है ना, ब्लड के अंदर, उसकी वजह से आप पृथ्वी पर प्रॉब्लम पर हो। इसीलिए आप अच्छे से चल नहीं पाते, इसीलिए आप अच्छे से विश्वास नहीं कर पाते। अगर बाइबल के अंदर, सुनो इधर ध्यान दो, आज अच्छा वाला ध्यान दो, अगर बाइबल के अंदर यह लिखा है कि पाप कैसे आया, दुनिया कहती है ये कथा कहानी है, झूठ है। अगर बाइबल के अंदर यह बताया गया पाप कैसे आया मनुष्य के अंदर, तो मुझे ये बताओ, आज हर इंसान के अंदर पाप है या नहीं? इसका मतलब वो बात क्या है? सत्य है ना?
इसीलिए हर मनुष्य के अंदर क्या है? पाप है या नहीं है? आप बताओ, आप बताओ। जिसकी शादी होगी है, जिसका पति है, पत्नी है, पत्नी का पति है, उसको दूसरे बंदे के बारे में सोचना चाहिए? तो क्यों विचार आते हैं? बोलो क्यों आते हैं विचार? क्योंकि पाप के कारण, आपके ब्लड में पाप है, और पाप आपको अपनी ओर खींचता है। समझ आया या नहीं आया? कितनों को समझ आ रहा है? और ये पाप से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते कुछ भी करके। इसीलिए एक पवित्र कुर्बानी चाहिए थी, और वो कुर्बानी थी यीशु की। यीशु पाप से नहीं जन्मा, वो कुंवारी लड़की से जन्मा है। और यीशु के बारे में कई तरह से लोग बोलते हैं, जिसका बाप नहीं है, ये वो कई बातें बोलने तो जो बोलते हैं, हमें कोई गुस्सा नहीं। आपको विश्वास पक्का करना है, आपको इस सच्चाई में ध्यान देना है। यीशु की कुर्बानी इसलिए हुई थी तुम पाप से छूटकर धर्मी ठहरो, और तुम्हारा मिलाप परमेश्वर से हो, और तुम्हारे ऊपर जो शैतान का अधिकार है उसको वो तोड़े, और तुम धार्मिक जीवन जियो परमेश्वर के साथ। और जो शैतान ने तुम्हारी जिंदगी को श्रापित किया था, बंधनों में डाला था, श्राप, तुम्हारी जिंदगी श्रापित थी। ये लाइफ श्रापित है इसकी। क्या थी? श्रापित जीवन है ना, इसीलिए ये हुआ ऐसे। तुम लोगों के साथ भी इसीलिए हुआ था ऐसे, ठीक है? लेकिन ये श्राप को यीशु ने तोड़ा, आपके सारे बंधनों को यीशु ने तोड़ा, आपके पापों को यीशु मसीह ने उठाया, और यीशु के लहू से तुम शुद्ध किए गए, और उसने तुम्हें बीमारियों से भी छुड़ाया। इसीलिए यीशु के नाम से क्या जाती है? अब ये तुम्हें विश्वास करना है। करने के लिए तैयार हो? बोलो। अगर तुमने किया, अगर तुमने ये विश्वास किया ये चंगा हो चुका है, कब से हो प्रभु में? हो गया 6-7 साल। 6-7 साल से। लेकिन अब कुछ तो आराम मिला ना आपको, कुछ तो ठीक हुआ, चाहे 10% हुआ, लेकिन पूरा ठीक कैसे होना था भाई? कैसे होना था? अगर आप महीने बाद आते रहते इधर, कम से कम महीने बाद एक बार आते, इधर प्रे कराते, हमसे मिलते, हम आपको तेज करते, आपको तैयार करते, तो शायद अब तक पता नहीं आधा ठीक हो जाता। कितना? आधा। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि ये तो है, वो दूसरा टाइप पैदा हुआ ना बच्चा, जिसका ब्रेन आगे पीछे। तो जिसका ब्रेन बिगड़ा हुआ है, मतलब बना नहीं, या ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, तो उसको फिर से परमेश्वर से काम लेना ये छोटा मोटा काम नहीं है। बोलो। एक ब्रेन जिसका बना ही नहीं, पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं है, परमेश्वर के पास है। लेकिन पहले 2 साल पहले आए, 2 साल बाद आए, 2 साल फिर आए, फिर कुछ नहीं होने वाला। ये थोड़ा तगड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? थोड़ा तगड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फिर हो सकता है आपका काम। तो अभी आप लोगों को समझ आया क्या करना है? अब वचन कहता है तुमने जो भी काम लेना है, उसके लिए यीशु ने कहा अपना आशा के अंगीकार को क्या करो? दृढ़ता से पकड़े रहो। इसको पकड़ो, पढ़ो पढ़ो, इब्रानियां 10 का शायद 22 होगा, इब्रानियां 10 का 22। तई हाँ 23 पढ़ो, क्या लिखा है? आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अच्छा, लिखा खुदा का वचन है ये, लिखा आओ आशा के अंगीकार को। ये चाहते हैं मेरा पति ठीक हो जाए, ये इनकी आशा है। बोलो। उसका लीवर पैनक्रिया जो डैमेज हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये चाहते हैं वो ठीक हो जाए, ये इनकी आशा है। क्या इनकी आशा? आपकी आशा क्या है? बैठे रहो, बैठे रहो। गवर्नमेंट जॉब। तेरे पापा करते थे गवर्नमेंट जॉब, तू ही चाहती है? नहीं, अभी वो सरकारी जॉब करते थे, उनके बेहद पर मिलनी है तुम्हें। तुम कौन सी जॉब करनी चाहती हो? गवर्नमेंट टीचर की बीएड कर रही है, मैं बीएड कर रही है, ठीक है, कोई नहीं, तुम्हें मिलेगी, परमेश्वर तुम्हें देगा। आमीन। सुने दे, देखो, तुम चाहती हो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, वो चाहता है कि मेरा, वो खुद भी चाहता है मैं ठीक हो जाऊं, उसकी पत्नी भी चाहती है, उसका भाई भी चाहता है, माँ भी चाहती है कि ये इस रोग से बाहर आ जाए। हम सब लोग
कुछ ना कुछ सब कुछ चाहते हैं। सारे चाहते हो कि नहीं चाहते? बोलो, सारे लोग क्या चाहते हैं ना, कुछ ना कुछ चाहते हैं ना, कोई रोग से मुक्त होना। तो जो भी आप चाहते हैं वो आपकी आशा है। तो ये आशा किस पर रखनी है? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु के ऊपर। ठीक है। अब वचन कहता है इस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने वादा किया है वो क्या है? सच्चा है। जिसने तुम्हें छुड़ाया, जिसने तुम्हें कहा मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तेरे लिए करूंगा, ये तो सारा कुछ वो करेगा ना। तो जो करेगा उसके सामने अपने आशा के अंगीकार को क्या करना है? तकड़ाई से पकड़ कर रखना है। और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ऐसा। बहुत सारे लोग मन खराब करते रहते हैं। कभी कभी कोई काम नहीं हुआ, ले हम आते तो हैं, ते रिश्तेदार कहते हैं कि तू उधर जाते तो काम तो तेरा हुआ नहीं। तो फिर मैंने पूछा आप क्या कहते हो? असी फिर चुप हो जाने जी, असी फिर थोड़ा थोड़ा ना मायूस हो जाने जी, असी थोड़ा थोड़ा ना फिर शक कर दिया जी। आपको पता लग रहा है मेरी बात की नहीं पता लग रहा? मुझको उसने ये कह दिया। मैंने कहा अच्छा उसने कह दिया, फिर तूने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं चुप ही रहा। मैं सोचा हो काम तो हो नहीं रहा। लो जी, अब बताओ ये आशा का अंगीकार है? बोलो बोलो, ये आशा का कोई अंगीकार है? आपने अपनी आशा को पकड़ा हुआ है? आपका विश्वास अगले बंदे को पता चल रहा है ये विश्वासी है। विश्वासी का पता लगाना तो शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन से पता लगा। जब राजे ने भट्ठा ता दिया, आग का जला दिया अच्छे से, पूरे देश में कानून बन गया। जैसे अभी मोदी का कानून कोई बन जाए तो पूरा देश जो नहीं मानेगा क्या करेगा? बोलो बोलो, अरे सजा मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि देश का कानून है। आप समझते हो नहीं समझते? लेकिन अभी ये बात को सीखो, जो राजे ने कानून बना दिया कि इस मूर्ति के आगे मत्था टेक, जो नहीं टेकेगा, पूरे देश में जो नहीं टेकेगा उसको जलते हुए भट्टे में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। शद्रक मेशक जान गए थे परमेश्वर कौन है। वो मूर्ति, वो पत्थर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है जिसको हम मानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं। उस समय जब राजे ने उनसे पूछा तुम्हें पता है ये मेरा हुक्म है और मैंने ये हुक्म दिया है कि जो इस पत्थर की सोने की मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेगा इस जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। जब उनसे पूछा राजे ने कि ये मेरा हुक्म था, शायद तुम्हें पता नहीं था, अगर तुम अब तैयार हो माथा टेकने के लिए, तुम तैयार हो? वो क्या कहते राजे को? वो राजे को अपना विश्वास दिखा रहे हैं, अपनी आशा दिखा रहे हैं। वो कहते राजा जो तुम हमें बोल रहे हो हमें ये अच्छा ही नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में कोई उत्तर दे, लेकिन हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं हम तेरी इस पत्थर की मूर्ति के आगे मत्था, इस सोने की मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेंगे, क्योंकि जिसकी हम उपासना करते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और वो हमें तेरे इस भट्टे से छुड़ाने की क्या रखता है। अब ये तो देखो वो अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। अब इधर विश्वासी क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बहन को बच्चा नहीं है, उसको किसी ने पूछा अच्छा तो 2 साल से चर्चा रही है, तेरा बच्चा तो हुआ नहीं, क्या जाती है लेने? तो मैंने पूछा अच्छा तूने क्या? मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं फिर चुप ही कर गई। मैं सोचा हो आता नहीं है। ले ये विश्वास है? बोलो बताओ ये विश्वास है? इसीलिए नहीं हो रहा, हो इसीलिए नहीं रहा क्योंकि विश्वास का कानून अंदर काम ही नहीं कर रहा। अगर विश्वास का कानून काम करता, उसको बोलना तुम शरीर को, तुम्हें नहीं पता हमारा परमेश्वर कौन है, तुम एक बच्चे की बात करते हो, इधर 2 दे चुका है, 2 ऐसे बात कर रहे हो तुम, तो उसका मुंह तोड़ रहा है, शैतान का मुंह बंद हो रहा है और तुम भी बच्चा ले रहे हो, तुम भी अपना काम ले रहे हो। इसी को बोलते हैं आशा के अंगीकार को पकड़ना, इसी को बोलते हैं विश्वास करना। अब तुम्हें विश्वास करना नहीं आता, टिचक लगे हो, टिचक आ रहे हो, कभी मन खराब कर रहे हो, कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, हाँ जी भगवान तेरा। वो एक पास्टर ना अपने पापा ते तेल नहीं देंदे, वो ते तेल जा लाउंदे, किते बंदे तड़प डिगदे।
ऊना लवा के वेखिए, कर ला बना ला मन भगवानी। ऐसे ऐसे दिमाग है लोगों के। क्या ये विश्वास है? कुछ भी विश्वास नाम की चीज नहीं। ये सारे मनुक्खों के नुक्से हैं, टोटके हैं, जिनमें लोग अंधविश्वास कर रहे। अभी अभी मेरी तरफ ध्यान दो, आपको करना क्या है, क्योंकि बाइबल में जो लिखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका भरोसा, आपका मन का विश्वास खुदा के ऊपर पूरी रीति से, बोलो किस रीति से? पूरी रीति से पॉजिटिव रहना खुदा के साथ। ये तुम्हें करना आया तो तुम काम ले सकते हो। और ये काम तुम्हारे सामने हम टेस्टमनी दे रहे, कथा कहानी नहीं है। इस लड़की की कितनी बड़ी टेस्टमनी है। इसके परिवार वाले क्यों आए? इसी को देखकर आए ना, ये चंगी हुई है। इधर और भी कई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने क्या दी है? चंगाई दी है। बीच में कई लोग चंगाई लेने के बाद भी ठंडे हो जाते हैं, अच्छे से खुदा के साथ बने नहीं रहते, अच्छे से अपने रिश्ता नहीं बना पाते। तुम्हें आज एक पक्का मन करना है, एक चीज अपने अंदर सेट कर लो कि मुझे संगति मिस नहीं करनी। जो लोकल पंजाब में से संगति एक हफ्ते की मिस नहीं करनी। जो दूर से हैं, दूसरे स्टेट से 2 महीनों में एक बार आ जाओ, लेकिन रेगुलरली जैसे यहां संगति होती है, अपना घर संगति वाला बना लो। सुबह जल्दी काम करो, एलईडी लगाओ और बैठ जाओ सारा परिवार। एकदम से जैसे यहां संगति ले रहे हो, वहां एकदम से पूरी संगति का चर्च का माहौल बना लो, अपना घर, अपना कमरा। फिर देखो तुम कैसे आगे बढ़ते हो। जो दूर से आते, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बात आ गई, मैंने एक पुलिस वाले को मिला, इंस्पेक्टर को, वो किसी दूसरे चर्च में जाता था, हमारे चर्च में नहीं आता था। मैं जब उससे मिला तो वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा था क्योंकि मैं दास हूं। वो कहता मैं 4-4 घंटे रात को 5-5 घंटे प्रार्थना करके सोता हूं। तो मुझे वो कहता है मैंने ना पिछले 6 साल से एक भी संडे मिस नहीं किया। पिछले 6 साल से तूफान आ जाए, हनेरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक भी मिस नहीं किया संडे। कहता मैं तो प्रार्थना करता हूं कि कभी भी कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा कोई उनके साथ मिस हैपनिंग या ऐसे किसी की डेथ भी संडे ना हो, ताकि मेरा शूट ना जाए। सोचने वाली बात है, चाहे उसके पास हमारे वाली सही शिक्षा नहीं है, लेकिन उसने जो तगड़ा मन बनाया ना, उसकी वजह से वो बता रहा था मेरा घर ब्लेस है। मैंने उसको सिर्फ इसीलिए कुछ टीचिंग नहीं दी क्योंकि उसका जो फेथ था वो परमेश्वर की और अच्छा था। वो चाहे मटेरियल वाली जगह पर जाता था, फिर उसका जो दिल था ना खुदा के लिए, वो अच्छा था, जिसकी वजह से वो बचा हुआ था। बोलो, सोच कर देखो कितना स्ट्रॉन्ग। 6 साल से कहता ना मेरी बहू, ना मेरा बेटा, ना मेरी पत्नी, ना हमारे बच्चे, एक भी जन ने हमें कभी मिस नहीं किया। सोचो तो कितनी बरकत आएगी फिर। आप बताओ, जब इतने बड़े दिल से वो जा रहा है, इधर लोकल बंदे बैठे हैं, इधर बैठे ही अभी, कभी ऐसा दिल नहीं है, लोकल है, कभी पता नहीं दिल में आया तो आ गए। याद रहे उसने कहा 6 दिन क्या करो, 1 दिन किसको दो, कहा या नहीं कहा। लेकिन हमारे दिल में ये वचन है, हमारे दिल में जब ये प्यार होगा आपके अंदर, जब आपके अंदर आपका रिश्ता जुड़ा होगा, आपके अंदर प्यास होगी, तब तो ये आपके अंदर होगा, तब तो आप दौड़े आओगे। क्या होगे? आपको समझ आ रही है सच्चाई? नौकरी तो वो देगा। अगर तुम सिर्फ नौकरी के लिए आई हो, परमेश्वर को पाने के लिए नहीं आए, फिर तुम स्वार्थी हो। क्या तुम? स्वार्थी। और जो स्वार्थी है वो पकड़ा जाएगा शैतान को आने वाले दिनों में, क्योंकि वह स्वार्थ से आ रहा है, परमेश्वर को पाने के लिए नहीं आ रहा। किसको नहीं पाने के लिए आ रहा? ध्यान दो इधर, इसको हिलाओ 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 हिलाओ, सुनो सुनो। ये दुष्ट का काम है, वो सुनने नहीं देता ना। क्या नहीं करने देता? वो सुनने नहीं देता ना। अभी कितना ठीक हुआ? 10% हील हुए, आराम है? डोंट वरी, चिंता नहीं करनी। अब बीच में कुछ चीजें आगे पीछे करने वाला है शैतान। हो सकता है हालात कभी आगे आए पीछे आए, डरना नहीं। हाँ, डरना नहीं है, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे करना। उस बात को पकड़कर ध्यान से देना, करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। हालेलुया।
तो अभी मेरा टीचिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने तुम्हें विश्वास भरोसा चलना सिखा दिया है। तुम्हें मैंने विश्वास की टाइप सिखा दी है। जिस विश्वास के अंदर डाउट है, संदेह है, शक है, वो आपका नुकसान है। पतरस के अंदर डाउट आया, वो पानी में डूबा। कितनी बार पुराने नियम में जब वो डाउट करते थे, हालातों में फंसते थे, शक करते थे, हालातों में फंसते थे। लेकिन जो लोग हम देखा दृढ़ बने रहे, उनके जीवन में बड़े से बड़े हालात चले गए। हालेलुया। चले गए या नहीं चले गए? आपको समझ आया ही नहीं आया? अब अगर आपने बड़े से बड़े रोग पर फतेह पानी है तो अभी से अंगीकार करो, ये हालात कुछ नहीं है, ये यीशु के नाम से बीमारी जा चुकी है। मैं यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, उसने मेरी बीमारी को दूर करने के लिए क्रूस पर अपना शरीर तड़वाया, इसलिए ये रोग मेरे लिए नहीं, ये जा चुका है, ये मेरे लिए नहीं। अंगीकार करके दे, करके दे, बोल बोल अपने मुंह से, यीशु ने मेरे लिए अपना शरीर तड़वाया, मेरी बीमारी को खत्म करने के लिए यीशु ने ऐसा किया। मैं विश्वास करता हूं यीशु ने जो किया उसके काम पर, यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, ये बीमारी खत्म है। ऐसे बोलो जो लोग चाहते हैं। ये एक तेज चाहत से होना चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्ग चाहत से होना चाहिए। ये ढीले नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ढीला नहीं चाहिए। जब इधर हम हीलिंग करते हैं तो लोगों को बूस्ट करते हैं, उनके विश्वास को बूस्ट करते हैं, तब हीलिंग होती है। तो जो लोग ऐसे थे, कई लोगों से हम बात करते ना, तो ये ठीक हो ना, हाँ जी, ऐसे बोलते ना, हाँ जी, हाँ जी कर दो तो चंगा ही है, कर दो तो चंगा ही है, ऐसे बोलते ना कुछ लोग। कैसे बोलते हैं? उनको बोलो ठीक होना है तो ऐसे बोलते ना, हाँ जी कर दोगे तो अच्छा ही है, ऐसे बोलते ना कुछ लोग। तो ऐसा बंदा ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। इधर देखना, कई लोग जब मैं प्रार्थना कर रहा होता ना, ऐसे कर रहे होते, धन्यवाद, ऐसे ऐसे मन कर रहे होते, ऐसे दिल ऐसे लगा रहे होते कुछ लोग, उसको तो हाथ रखते ही हीलिंग हो जाती, क्योंकि उनका मन बहुत लगा हुआ है। तो कुछ लोग ढीले 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 सोच में, तो जितने लोग ढीले होंगे प्रॉब्लम में चले जाएंगे। उसको पूछो, उसने सारा वचन ग्रहण किया है? किया है? वचन ग्रहण किया? अभी जो मैं सिखा रहा था पकड़ा तूने? अच्छा ऐसा था, जब प्रार्थना हुई उठकर बैठने लगी, पहले नहीं बैठती थी, प्रार्थना होने के बाद उठकर बैठने लगी। लेकिन आप फिर आए नहीं इधर अच्छे से, लेकर आने वाला नहीं था कोई, घर में अकेले होने के अकेले थी ना, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। हाँ, लेकिन तू चलेगी पक्का। अभी मेरी बातें सीख रही थी, समझ आ रही कुछ? मैं कौन हूं? पापा जी। पापा निकल आया मुंह से, सही वचन। एक्चुअली ठीक है, ये तो मेरा नाम है पापा। क्या है मेरा? सच्ची ये नाम है। क्या है? ऐसे नाम सा रख लिया लोगों ने पापा। एक्चुअली में अगर मैं पापा हूं, अगर आपको समझ है पापा का मतलब फादर, तो फिर आपका मेरा एक रिश्ता है। क्या है? एक आत्मिक रिश्ता। अगर स्पिरिचुअली ये देखो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक खुदा का क्या हूं? दास हूं, आपके ऊपर एक अगुआ हूं, अगुआ। ये बात याद रखना, ठीक है? लेकिन ये चल जाएगी पक्का थोड़े दिनों तक, ठीक है? अब रेडी हो? अभी दर्द है? नहीं जी। नहीं है? नहीं। तो फिर उठ के बैठ, नहीं है दर्द है, उठ जा। आई ताकत खुदा दी, देखो 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 देखो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उठेगी उठेगी। हाँ शाबाश, धन्यवाद परमेश्वर। अब जिंदा खुदा परमेश्वर इसके अंदर काम कर रहे हो, इसकी रीढ़ की हड्डी में काम कर रहे हो, इसकी दर्दें, चकड़न, गंदा शैतानी रोग आउट, शट, इसके शरीर को भी। ये है खुदा की ताकत। ये देखो 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 देखो, मरने वाले हालात है और खुदा ने बता दिया है। अभी दर्द तो नहीं ना? नहीं है ना? और बैठ, और बैठ, सीधा होकर। और धन्यवाद खुदा, इसके शरीर में बल आ रहा है, इसके शरीर में बल आ रहा है परमेश्वर। इतना ही बहुत है, थोड़ा सा सहारा दे दो क्योंकि शरीर बहुत भारी है इसका, थोड़ा सा सहारा दे दो। अब देखो अच्छे से सेट करके बैठो। अच्छा नीचे का धड़ डेड है, काम नहीं करता,
ऊपर से भी डेड था। जब प्रार्थना हुई उसके बाद काम करने लगा। वाह, कितना बड़ा मिराकल है। नीचे का दर्द डेड, ऊपर का भी डेड था। जब पहली बार आए प्रार्थना हुई, ऐसे बैठने लगी, फिर कोई लाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, तेज करने वाला नहीं था। धीरे धीरे वापस विश्वास में टूटी या गिरी, नीचे गिरी, विश्वास से नीचे गिरी। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। है ही नहीं था। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ। कल से, ਹਾਂਜੀ अरे देखो कल दोबारा आने से, कल कह रही थी एक टांग और एक बाजू बिल्कुल डेड हो गई है। कल इधर आने से प्रार्थना के बाद फिर से वो जान आई है वापस। ठीक है, अब देखो बैठ गई है। क्या हाल था उस समय। अगर मैं उस समय प्रार्थना करता रहता तो इसको कुछ नहीं होना था, कोई चंगाई नहीं आनी थी। क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट मिला दर्द से, तो अब शब्द इसके अंदर जा रहे हैं, वचन इसके अंदर जा रहा है। अब इसका विश्वास बन रहा है, अब इसको चंगाई मिल रही है। आपको भी समझ आ रही ना, चंगाई मिल रही है। तुम भी तगड़ा मन कर लो। बोलो हाथ रखकर इसके सिर के ऊपर, बोलो इसके अंदर जो ट्यूमर है वो यीशु नाम से खत्म हो चुका है। बोलो इसके ब्रेन के अंदर ट्यूमर खत्म है, यीशु नाम। तगड़ा तगड़ा, ऐसे तगड़ा, दलेर से, इधर देखो मेरे, ऐसे तगड़ा, ये कुछ नहीं, खत्म है, खत्म है, ऐसे ऐसे तगड़ा। अब इसके वो मैंने कहा हाथ रखकर बोलो ऐसा। अब ये विश्वास करना है, जब ये रोए कहे मेरा बुरा हाल है, तब भी नहीं ध्यान देना, बोलना कुछ नहीं। होता क्या ना, जब अगला बंदा रो रहा है, अगला बंदा कह रहा है कि मैं गया, तो तब हमारा विश्वास क्या करता है, वो भी कहता, वो भी ठुस हो जाता है, उसको देखकर डर जाता है। रात को हाँ यस, ये बढ़िया काम है। कहती रात को इधर बड़ी दर्द हुई, लेकिन मैं आगे से बोल रही तेरी दर्द खत्म है, तेरी दर्द खत्म है। ये दिखा सिखाना है दुनिया को। तेल तूल नहीं, कपड़ा कपड़ा नहीं, कसाना कुसना नहीं, वो नहीं, सही चीज करना सिखाना। ये को अभी पहली बार आई है, पहली बार आई इधर चर्च में, और उसको हमने बता दिया क्या करना है। वो देखो बैठी है। अब देख लेना, ग्रंडी है, इसको थोड़े दिनों में हम खड़ा कर देंगे, आपको दिखाएंगे। आमीन। ठीक है, अभी तुम 1-2 दिन रुकोगी ना, हाँ जी। आप रुकोगी 1-2 दिन के नहीं है ये कि वो भी। अगर 1-2 दिन रुक गए ना तो आपका भला हो जाएगा। चले जाओ, फिर आ जाना, लेकिन अभी रुकना पड़ेगा 2 दिन, क्योंकि हम आप पर वर्क करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? तू भी बोल भाई, बोलो, इधर देख मेरी तरफ, इधर देख मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देख, ऐसे बोल, मेरा ट्यूमर खत्म हो चुका है यीशु नाम से। बोल बोल, मुंह से बोलो, बोलो। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बोलो दर्द जा चुका है। ऐसे बोलना है, ठीक है। जब दर्द होती है ये प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अभी कितना दर्द है? काफी है? काफी कितना है? कल बहुत था। चलो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाकर हमारी बीमारी को खत्म किया, उस वचन को रिलीज करता हूं। जड़ से इसके ब्रेन में जो फोड़ा है, ट्यूमर है, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। खत्म। ये अंधकार की दर्द जाए, छट जीसस। अब देख, अभी दर्द है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उठकर बैठ, उठकर बैठ, बोल धन्यवाद परमेश्वर। डरना नहीं, विश्वास रखना पक्का, ऐसे दिल स्ट्रांग। अभी देख, दर्द है दर्द? दर्द है? अभी नहीं है ना? अभी ये तो मैंने प्रैक्टिकल किया इसलिए दर्द नहीं। अब यही प्रैक्टिकल इसके अंदर भी आना चाहिए, विश्वास का प्रैक्टिकल। अगर आ गया तो ट्यूमर गायब, हट जाएगा यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। अभी इसको लेटा दो। देखो अभी हमने कितने मिनट बैठा दिया उसको, सोच कर देखो। आप आपके सामने सामने हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि या ये कथा कहानी कर रहे हैं हम लोग? बोलो, आपके सामने सामने शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही? आपकी आंखों के सामने सामने लोगों के जीवन में
परमेश्वर जिंदा जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। लेकिन इस आशा में बढ़ना है, इसमें अपने विश्वास को पक्का करना है। यही आपके लिए जीवन है, यही आपके बड़े हालातों को खत्म करेगा, कैंसर तक खत्म कर देगा। हालेलुया। आपको समझ आ गई सबको क्या प्रैक्टिकल करना है? समझ आई ना? तो बस ये तगड़े रहो आप।